नमस्कार दोस्तों, इस बार ग्रुप डी 2024 की वैकेंसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा चर्चाएं रही। पहले तो इसकी नोटिफिकेशन को लेकर कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और जब इंटरनल नोटिस आया तो इसके सीट को लेकर, क्योंकि इन्होंने 32,000 की सीटें देने की इन्होंने बात करी है और 14 पोस्टों पर ही सीटें निकालेंगे और इसके क्वालिफिकेशन को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं रह रही हैं। खैर, कुछ दिन में ये ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा और वहाँ पर जो है आपके क्वालिफिकेशन क्लियर हो जाएंगी। सीटें 1 लाख बढ़ाने की डिमांड हो रही है, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि 60 से 70,000 ये सीटें बढ़ाएंगे। आपका फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा 23/1/2025 से। ग्रुप डी जो है लेवल 1 की पोस्ट है और इस पोस्ट को लेके लोग जो बहुत ही मन में थोड़ी सी इसको कम आंकते हैं। पर मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं आपको एक किस्सा शेयर करता हूँ। मेरा जब मैं एएलपी की पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ, इस समय 2018 वाली वैकेंसी में मेरा जो है एग्जाम क्लियर हुआ था। तो उस समय जब मैंने CUET 2 का एग्जाम निकाला तो फ़ोन करके मैंने एक बार अपने दोस्त को बता दिया कि भाई मेरा जो है CUET 2 का एग्जाम निकल गया। तो गाँव में पूरे चर्चे हो गए, भाई साहब गलती से भी ना, जब तक सिलेक्शन ना हो किसी को बताना नहीं, किसी अपने करीबी दोस्त को भी नहीं। मैंने गलती कर दी थी भाई। अगर आप ग्रुप डी के एग्जाम के लिए देख रहे हो तो ये किरण पब्लिकेशन की मैथ रीजनिंग और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए थे हर एक शिफ्ट में, उसका ये बुक है प्रैक्टिस सेट का। इसे आपको लेना चाहिए। लिंक इसके जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे या फिर आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इस बुक को ले सकते हैं। बता दिया, पूरे गांव में हल्ला हो गया। तो मेरे एक पटीदार समझते हो गए, मतलब वंश के, या फिर हमारे यहाँ पटीदार बोला जाता है। तो उसमें एक बुजुर्ग है, हमारे बाबा लगेंगे। तो उनके पास भी गई बात है कि भाई आपका जो है नाती सिलेक्टेड हो गया है, उसका रेलवे में लोको पायलट पे एग्जाम हो गया, उसका क्लियर हो गया। तो वो बोल रहे हैं नहीं, लोको पायलट में नहीं हुआ होगा, ग्रुप डी ओल्ड ग्रुप पे हुआ होगा। मतलब था कि किसी छोटे लेवल पे हुआ होगा, लोको पायलट नहीं बना होगा ऐसा। तो बात ये है कि लोग थोड़ा सा इसको कम आंकते हैं, है ना। लेवल 1 की पोस्ट है, ये तो है, पर ये भाई आपके सफलता की पहली सीढ़ी बन सकती है, ये बेस बन सकता है। आप पहली बार तो ये है कि आप रेलवे में एंट्री तो करो। आप अगर लेवल 1 की पोस्ट पे यानी ग्रुप डी की पोस्ट पे अगर आप एक बार सेलेक्टेड हो गए तो आप लेवल 1 से सीधा लेवल 6 तक की छलांग मार सकते हो। आप जो है ग्रुप डी से स्टेशन मास्टर की पोस्ट तक पहुंच सकते हो, वो भी आसानी से। ओपन भर्तियां जो होती हैं वहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है, पर जब आप एक बार रेलवे में एंट्री हो गए, यहाँ पे भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उनको दे के आप आराम से ALP टेक्नीशियन, आपके जो है ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर तक की पोस्ट जो है वो ले सकते हो। रेलवे में आपके प्रमोशन लेने के 3 तरीके होते हैं। पहला तो है सीनियरिटी बेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और वो धीरे धीरे होता है। उसके बाद अगर आप पढ़ने में इच्छुक हो, ज्वाइन करने के बाद भी थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हो, तो GDC के जो है नोटिफिकेशन निकलते हैं। आपका LDC का नोटिफिकेशन निकलता है। GDC जो कि हर साल इसका नोटिफिकेशन आता है जोनल लेवल पे। आप जिस जोन में है उसी जोन में इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। LDC जो है वो डिवीजन लेवल पे निकलता है, वो डिपार्टमेंटल हो जाता है। वो 3 साल बाद ही आप जो है उसको 3 साल बाद आता है। उसको आप अगर 3 साल के हो गए, ज्वाइन करने के बाद आपका 3 साल हो गया, उसके बाद ही उसको फिलअप कर सकते हो। GDC ज़्यादा है, ईजी रहता है आपके, मतलब एग्जाम्स लेवल सेम ही रहते हैं। पर GDC ये है कि आप जब ज्वाइन कर लिए उसके बाद ही आप इसको जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हो इसका, जब अगर आपके जोन में GDC की पोस्टें निकलती हैं। आपकी ओपन वैकेंसी जितनी भी निकलती हैं किसी भी पोस्ट पे, उसके 25% सीटें जो है मिनिमम रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम से भरती है, और मैक्सिमम जो है 50% सीटें वो भर सकती है, पर 25% सीटें तो देती ही देती है। अगर मान लो आपके जो है NTPC में आपके किसी स्टेशन मास्टर की पोस्ट अगर आपकी निकल रही है, 1000 सीटें निकल रही हैं, तो उसका 25% यानी कि 250 सीटें कम से कम वो जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम से भरेगी। पहले सीटें क्रिएट होती हैं, फिर इंटरनली जो है डिपार्टमेंटल से वो भरेंगे, उसके बाद जो सीटें बचती हैं उस पर ओपन वैकेंसीज आपकी निकलती हैं। तो समझ लो इतनी लार्ज मात्रा में डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू जो है रेलवे हर साल जो है सीटों को भरती है। तो बहुत ही अच्छा जो है चांस होता है। एक बार आप रेलवे में इंटर कर लिए, उसके बाद आप आराम से डिपार्टमेंटल एग्जाम देके अपने लेवल को बढ़ा सकते हो। पर आपकी जो क्वालिफिकेशन वही चाहिए जो उस जो है पोस्ट के लिए चाहिए। अगर आपका ALP का जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम निकल रहा है तो आपको ITI या डिप्लोमा या फिर BTech रहना चाहिए। जो ओपन वैकेंसीज में जो क्वालिफिकेशन रहती है वही आपके डिपार्टमेंटल में भी रहती है। अगर आप ग्रेजुएशन वाले हो तो आप ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो GDC एग्जाम के थ्रू। जैसे ही ज्वाइन करोगे उसके बाद आपका एक बार PF बन जाएगा और सैलरी स्लिप आ जाएगी। तो मिनिमम आप समझ लो कि 2 महीने आपके होने चाहिए ज्वाइन हो गए। ये ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है। आपका PF जब भी बन जाए, PF नंबर जनरेट होता है जब भी आप ज्वाइन होते हो, उसके बाद आपकी सैलरी स्लिप आएगी, उसके बाद जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ऐसे तो लोग बोलते हैं ज्वाइन करके ही कर सकते हो, पर जब हम ज्वाइन हुए थे उस समय भी GDC का आया था और कई बार लोगों का PF जो है नंबर जनरेट नहीं हुआ था, तो जल्दी जल्दी में उन्होंने जनरेट करवाया, उसके बाद जाकर फॉर्म फिलअप किया। तो मुझे पता है कि PF नंबर जो है वो ज़रूरी होती है आपको GDC का फॉर्म अप्लाई करने के लिए।